आज हमारे साथ हैं वीना मलिक, जिनसे हम बात करेंगे। वाशिंगटन डीसी आई हुई हैं शादी के बाद और वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए उन्होंने वक्त निकाला है। वीना, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि अचानक से शादी का हमने आपका सुना, किस तरह से ये फैसला आपने किया इतनी जल्दी? थैंक यू सो मच मदिहा, सबसे पहले फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। अभी तक बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि हाउ कम अ सडन डिसीजन। आई हैव बीन ऑलवेज अ बिलीवर ऑफ डेस्टिनी, और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला आपके लिए प्लान करते हैं, बिकॉज द बिगेस्ट प्लानर इज़ अल्लाह मियाँ। और जब वो चीज़ें आपके रास्ते में आती हैं तो यू नो यू आर सो मच कॉर्नर्ड कि आप उससे भाग नहीं सकते हैं। एंड इट्स जस्ट दैट वी हैपन टू मीट इन US एम्बेसी काउंसलेट में। पहली बार हम मिले और विद इन 10 days वी केप्ट ऑन मीटिंग ईच अदर। फैमिलीज़ के साथ इंट्रोडक्शन हो गया एंड एवरीथिंग हैपन्ड इतना हिप्नोटाइज्ड वे में हुआ सब कुछ कि ऐसा लगता था इट वाज प्री प्लान फ्रॉम गॉड। तो किसने किसको प्रपोज किया? आपने इन्हें किया या आपने इन्हें किया? सर डेफिनेटली लड़का पहले ही प्रपोज करता है। So I proposed her. I think it was 7th day. 8th day. 8 and 7. It's a midnight, not midnight, early morning, 3 o'clock. हम बीच पे थे in my car and we was just talking randomly. फिर मैंने इनसे कहा कि I think we should go for the real decision. We should take the real decision, and I really love you and I wanna marry you. Then she was shocked a little bit and she said, "Okay, when?" Then he said tomorrow. And I said, okay. आप किसी बंदे को जानते नहीं, आप उससे मिले हैं, तो क्या इतनी जल्दी क्लिक हो गया? आप सही कह रही हैं। असल में हमेशा से ऐसा होता आया था कि दैट आई बीन जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम मैरिज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अरसे तक तो मैरिज नेवर मेड सेंस टू मी। मैं सोचती थी हाउ कम टू स्ट्रेंजर्स लिव टुगेदर, साथ में एक अंडर वन रूफ कैसे रह सकते हैं। बहुत अरसे तक तो आई नेवर बिलीव्ड इन दैट, बट ज़ाहिर बात है द काइंड ऑफ फैमिली आई बिलोंग टू, इट्स वेरी ट्रेडिशनल। मेरी माशाल्लाह 3 बहनों की शादी हुई हुई है। सो स्लोली ग्रेजुअली जब चीज़ें आपके साथ होती हैं तो यू आर रियलाइज दैट हाँ, सर्टन चीज़ें जो हैं वो नेचर फितरत का हिस्सा होती हैं और आप उनसे भाग नहीं सकते। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी शादी एकदम से इतने जल्दी हो जाएगी विद इन 10 days। हाँ, ये ज़रूर सोचा था कि मतलब सोचने का टाइम मिलेगा, बहुत कुछ होगा और फिर शायद यू नो I'll decide to get married and settle down। मगर आई थिंक खुदा को कुछ और मंजूर था। चीज़ें अचानक हो गई हैं। I just suddenly met Asad. He proposed to me. I said yes to it and we got married. क्या इंस्टिंक्ट क्या था जब उन्होंने आपको प्रपोज किया? आपके जहन में क्या ख्याल आया? आपने ये नहीं सोचा कि लाइक बहुत जल्दी है, आप बहुत सडन डिसीजन ले रही हैं? अच्छा, वो ऐसा होता है ना when something is bang on time, तो आपको गट आपका बताता है, आपका दिल बताता है कि yes, this is the right thing. Yes, I did ask myself when he proposed to me, और ये बिल्कुल मेरे साथ ऐसे बैठे हुए थे और जब इन्होंने मुझे प्रपोज किया तो yes, I asked this question from me. Is this the man I'm going to live my life with? और क्या मैं इनको yes कहूँ? And trust me, there was no second thought, there was no doubt, and my heart and my mind, it was aligned, साथ थे, and my heart said yes to it and I went for it. So मुझे ऐसा लगता है कि जब ठीक चीज़ होती है आपका दिल उस बात की गवाही देता है। So it just happened like that, and I think I'm pretty sure कि हम लोग के नसीब एक दूसरे के साथ लिखे थे और हम लोगों को मिलना ही था, हम लोग को साथ में रहना ही था और हम लोग की शादी होनी ही थी। So हो गई। तो आप दिल की गवाही के ऊपर जाती हैं। यही चीज़ हम आपके करियर के अंदर भी देखते हैं। एक ऐसे टाइम में जिस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि आप अपना बॉलीवुड का करियर को बहुत सीरियसली ले रहे हो, आपने एकदम से हमें फिर से हैरान कर दिया शादी करके। आपने क्या उस बारे में कुछ सोचा था? आप सही कह रहे हैं मदीहा। बहुत सारे लोग मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि हम वी आर शॉक्ड और वी आर सरप्राइज्ड, मगर मैंने हमेशा ये कहा है कि बिकॉज़ आप अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीते हो, ये आपकी ज़िंदगी होती है। बहुत सारे लोगों को जो आप डिसीजन लें वो रैंडम लगे शायद, जैसे कि लोगों को लगता है कि ये रैंडम डिसीजन है, मगर किसी भी लड़की की तरह मैंने हमेशा शादी करने के बारे में सोचा था और मैं हमेशा शादी के इंस्टीट्यूशन पे बिलीव करती थी। इसी तरह मैं पाकिस्तान में एक बहुत ही प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके साथ मैं काम कर रही थी। जब उनका बहुत बड़ा शो मैंने छोड़ा था तो भी लोगों ने कहा था कि वी आर शॉक्ड, क्योंकि आपकी जगह कोई और लड़की होती तो ऐसा ना करती। इसी तरह बॉलीवुड का करियर, यस, 2014 में 4 बड़े प्रोजेक्ट्स जब फ्लोर पे हों और आप इस कदर
उस वक्त एक ऐसी सिचुएशन पे हूँ व्हेन यू आर अबाउट टू टेक ऑफ और आपका करियर भी ठीक चल रहा हो, ऐसे में मेरा ख्याल है कि कोई एक आम लड़की या कोई भी रेगुलर लड़की ये नहीं सोचेगी कि उसको सेटल डाउन होना है. बट आई थिंक इफ़ यू जस्ट लुक एट माई करियर द वे आई हैव लिव्ड माई लाइफ, आई हैव टुक माई ओन डिसीजंस. और जिन फैसलों ने मेरे दिलो दिमाग को मुतमईन किया, मैंने वो फैसले लिए. मगर हाँ, लोगों के लिए वो फैसले कभी शॉकिंग होते हैं, कभी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. बट दिस इज़ माई लाइफ एंड आई थिंक एट दिस पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस में आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक. बी इट चाहे वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी हो, चाहे वो मेरी सोच हो, चाहे वो मेरा विजन हो, चाहे वो मेरा करियर हो, बिकॉज आई एम सो मच एट पीस. आई नेवर बिन सो मच एट पीस इन माई एंटायर लाइफ द वे आई एम एट द मोमेंट. सो आई थिंक माई हार्ट टेल्स मी इट्स द राइट थिंग दैट आई एम ऑन इट. आपको पता है कि आपके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, और अभी भी आपकी शादी के बाद से एक सवाल जो मुस्तकिल आ रहा है वो ये है कि क्या ये भी आपकी जो शादी है ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें मुझसे रिलेटेड हैं, जैसे बहुत सारी लोगों की परसेप्शन है, बट दैट परसेप्शन इज़ डेफिनेटली नॉट माई रियलिटी. लाइक एनी अदर सेलिब्रिटी, लोग आपको टैग करते हैं, लोग आपको जज करते हैं, क्योंकि जो उनके अपने जहन में होता है वो ये सोचते हैं कि दैट अप्लाई टू वो दूसरे लोगों को अप्लाई करते हैं. आई डोंट ब्लेम पीपल फॉर दैट, बिकॉज ये इंसानी फितरत है. मैं समझती हूँ कि शादी जैसी प्रेस्टिजियस चीज़, और आप मेरी पूरे करियर को अगर उठा के देख लें, जो समहाउ जितनी भी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, दोज बिन रिलेटेड टू माई वर्क, नॉट रिलेटेड टू माई पर्सनल लाइफ. मगर हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें भी मीडिया में रही हैं. अब चंद अगर लोगों को लगता है कि माई शादी इज़ अ पब्लिसिटी स्टंट, प्रॉब्ली ये उनकी परसेप्शन है, बट दैट इज़ नॉट माई रियलिटी. माई रियलिटी इज़ दैट दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ऑफ माई लाइफ. और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी, और हमेशा उन लोगों से भी दुआ करूँगी जो लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फ़ैसला है. आई वुड आस्क देम टू प्रे फॉर मी. एंड आई थिंक द काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, पब्लिसिटी स्टंट, ब्ला ब्ला ब्ला, जब तक एक सेलिब्रिटी की लाइफ है, जब तक आप लाइमलाइट में हैं, ये सब चलता रहेगा. सो आई डोंट थिंक सो. आई थिंक नाउ आई टेक थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. असद, आपसे मैं यहाँ पर ये पूछूंगी कि एक वीना के बारे में आपको पता है कि कुछ मुतनाज़ा शख्सियत रही हैं, कुछ चीज़ें हमेशा मीडिया के ऊपर आती रही हैं. तो जिस तक आप ये फैसला कर रहे थे, आपने हमारे मुल्क के अंदर इन चीज़ों को ज़रा सोचा जाता है, और आप क्योंकि एक पठान फैमिली से हैं, आपके लिए भी तो ये मुश्किल थोड़ा फैसला था या नहीं था? नहीं, ऐसा ही कोई बात नहीं, क्योंकि जब मैं इनसे मिला तो ओके, लोगों के लिए या द वर्ल्ड के लिए वीना कुछ और है, या जैसी भी है, सी द सेलिब्रिटी. बट जब मैं इनके साथ मिला, फ्रेंड बनी मेरी, सो अब मुझे पता चला कि वीना, रियल वीना, हु इज द रियल वीना. सो दैट्स व्हाई आई टुक दिस डिसीजन, बिकॉज अंदर से शी इज़ वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत लविंग गर्ल है. सो आई फील माई सेल्फ वेरी लकी पर्सन. आपके बारे में भी थोड़ा सा पूछूंगी कि आपका करियर बतौर सिंगर, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा. सिंगिंग तो ऐसे ही कि क्योंकि आई एम इन बिजनेस इन दुबई, तो सिंगिंग इट वाज अ पार्ट ऑफ अ हॉबी फॉर मी. प्रोफेशनली तो मैं नहीं गया हूँ. बेसिकली हमारी पेट्रियोटिक गाय. और जो मेरा सॉन्ग था, जो मैंने फर्स्ट सॉन्ग जो गाया था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए था, फिर एक पॉलिटिकल पार्टी ने ले लिया. रिसेंटली आपको ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से पूरी दुनिया का गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है. कुछ उसके बारे में बताइएगा कि ये ऑनर किस तरह आपको मिला, और दूसरा ये बताइएगा कि अब आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी इस हवाले से, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से आप क्या करेंगे? इट्स एन ऑनर कि दे सेलेक्टेड मी एज एम्बेसडर, गुडविल एम्बेसडर फॉर ह्यूमन राइट्स. डेफिनेटली जिम्मेदारियाँ तो बहुत होंगी ह्यूमन राइट्स की, और मैं पहली प्रायोरिटी तो पाकिस्तान ही है मेरे लिए, क्योंकि पाकिस्तान में मैं ही छूना हूँ पाकिस्तान से, और इट्स फॉर वर्ल्ड वाइड, नॉट फॉर ओनली फॉर पाकिस्तान. लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर पाकिस्तान. और आई विल गो फॉर दैट डिटेल. अभी मुझे इतनी डिटेल नहीं है मेरे पास कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी मेरी, लेकिन इंशाल्लाह इट विल बी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान एंड फॉर होल ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी. आप लोग अपनी शादी के फ़ौरन बाद उम्रे के लिए गए. शादी के बारे में भी मैं आपसे पूछूंगी कि आप लोगों का मौलाना तारिक जमील साहब ने आप लोगों का निकाह पढ़ाया, और ये भी एक ऑनर है वीना. कुछ ये बताइएगा कि उनके साथ किस तरह से आपका राब्ता हुआ और किस तरह से ये सारी चीज़ हुई. एक्चुअली जब असद से मेरी पहली मुलाकात हुई, और विद इन 10 days हम लोगों की शादी फाइनलाइज हो गई. वी गॉट मैरिड ऑन द 25th. सो शादी निकाह के बाद मुझे असद ने कहा कि असद के छोटे भाई हैं, उनका उठना बैठना कुछ रिलीजियस लोगों के साथ है, और उनके जानने वाले हैं. मौलाना तारिक जमील साहब के साथ उनका बहुत राब्ता है, और मौलाना तारिक जमील साहब ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है दैट ही वुड वांट टू सी मी.
ज़ाहिरी बात है एक स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर एक इतना प्रेस्टिजियस नाम, जब उनका नाम आया तो आई सेड यस टू इट एंड आई वाज लाइक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। सो 2014 का पहला दिन 1 जनवरी को मौलाना तारिक जमील साहब हमारे घर तशरीफ़ लाए ख़ुद दुबई में, और उन्होंने मुझे कहा कि ही ऑलवेज़ वांटेड टू मीट मी, और वो हमेशा मेरे लिए प्रे करते थे। आई थिंक दैट गाय नेवर जज्ड मी। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। ही वॉज जस्ट दैट यू नो आई रियली एडमायर्ड यू, और मैं हमेशा आपके लिए दुआ करता था कि जिसकी भी बेटी है या जिसकी भी बहन है, अल्लाह ताला जो है इन पर अपना करम करे। एंड आई थिंक उनके हुस्न सलूक ने इम्प्रेस्ड मी अ लॉट, और बस उनके साथ फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। 4-5 बार उनसे मुलाकात हुई। फिर हमारा निकाह जो फाइनली हमने दुबई कोर्ट में किया, वो उन्होंने अरेंज कराया था। फिर उसके बाद उन्होंने हमें उम्रा पे हम वैसे ही जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि नहीं, ही विल जस्ट टेक केयर ऑफ़ ऑल द अरेंजमेंट्स एंड एवरीथिंग, और इंशाल्लाह ताला अब हज पे भी उनके साथ जाने की तमन्ना है। तो यस, आई थिंक आपका कोई भी रूहानी स्पिरिचुअल गाइड हो, जो आपका मेंटोर हो, ज़ाहिरी बात है उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है आपकी ज़िंदगी पर। और आज भी इंशाल्लाह कोई भी मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी हो, कोई हर्डल हो, किसी चीज़ में मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मैं बिला धड़क उनको फ़ोन करती हूँ एंड आई जस्ट डिस्कस एवरीथिंग विद हिम। उम्रे का एक्सपीरियंस बताएं, आप पहली दफ़ा उम्रे पे गई थी? अल्लाह ताला के घर में अव्वल तो पूरी दुनिया से हमें तमाम फैंस ने और चाहने वालों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और मैं इन सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमें गुड विशेस भेजी, हमारे लिए दुआएं की और हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। आई वुड से दैट मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने घर में बुलाए, तौफीक दे, क्योंकि अल्लाह ताला के घर में जब आप पहली नज़र खाना काबा पर डालते हैं, वो एक ऐसा विज़न होता है और वो एक ऐसा समा होता है। आपकी रूह और जिस्म में अगर आप सोचें तो आपकी रूह एग्जिस्ट करती है, आपका जिस्म एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसको आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया की हकीकत सिमट कर सिर्फ यहीं पर है और बाकी सब कुछ जो है वो उसकी कोई हकीकत नहीं है। सो द काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आई हैड इन मक्का मुकरमा, खाना काबा में, वो एक्सपीरियंस आप कभी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और आप यकीन करें, जब हम खाना काबा पहुँचे, इनिशियली हमारा 3 दिन का प्लान था, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद पहले हमने एक उम्रा अदा किया, फिर हम मदीना गए। मदीना में मस्जिद नबवी में एक दिन गुजारा। फिर जब वहाँ पर गुजारा तो हम जब आ रहे थे तो असद ने और मैंने दोनों के दिल में ये बात थी कि हम लोगों को फिर वापस जाना और एक उम्रा करना है। फिर हम मदीना गए, मक्का गए, वहाँ पे फिर हमने दूसरा उम्रा किया, फिर हमने वहाँ पर तीसरा उम्रा किया। वो एक ऐसी सिचुएशन थी जिस पे आपका दिल चाहता था कि आप यहीं रुक जाएं, आप वहाँ से वापस नहीं है। सो अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अब हम हज के लिए जाएं, और मेरी ये भी दुआ है कि हर मुसलमान को अल्लाह ताला अपने घर में आने की तौफीक दे। आपकी शादी के बाद एक और जो चेंज हम लोगों ने देखी, वो आपने माशाल्लाह सर पे दुपट्टा लेना शुरू कर दिया है, हिजाब कर रही हैं। ये चेंज, इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा, और क्या ये देर पा चेंज रहेगी? क्या इसके बारे में भी आपने कोई डिसीजन ले लिया है या ये वक्ती तौर पर है? वेल, वीना मलिक की ज़िंदगी में जो भी होता है उसके बारे में हज़ारों लोगों की अपनी अपनी राय होती है। जैसे रिसेंटली बहुत कुछ मैं इंटरनेट पे पढ़ती रहती हूँ, हाँ वीना मलिक देखते हैं कब तक सर पे दुपट्टा लेती हैं, देखते हैं वापस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाएगी। बट आई थिंक वो तमाम लोग जो ये सब बातें करते हैं, वो शायद अगर मेरा पूरा का पूरा करियर उठा के देखें और वो मेरी ज़ात को उठा करके देखें, तो आई हैव बीन अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु ऑलवेज स्टूड बाय हर स्टेटमेंट्स, हु ऑलवेज स्टूड बाय हर डिसीजंस। और मेरा फ़ैसला कभी भी इसलिए नहीं हुआ कि मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को खुश कर रही हूँ या किसी की खुशी या किसी की गमी से इंस्पायर्ड होकर मैं ऐसा कर रही हूँ। मैंने हमेशा डिसीजंस अपनी ज़ात और उन एलिमेंट्स को लेकर के किया है जो कि मुझे लगा है कि उसमें ब्लेसिंग्स शामिल हैं। यस, यू मेक मिस्टेक्स इन योर लाइफ, यू गो डिस्ट्रैक्ट, बट देन यू रियलाइज दैट व्हाट एग्जैक्टली द राइट ट्रैक इज़। एट द मोमेंट आई थिंक बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें करेंगे, बट हाउ डज़ दैट मैटर? क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो चेंज मेरी ज़िंदगी में अब आया है, आई विल डेफिनेटली स्टिक टू इट, बिकॉज दैट इज़ नॉट ओनली माई प्रॉमिस विद एनी पर्सन, दैट इज़ माई प्रॉमिस विद माई God, that is my promise with my spiritual father मौलाना तारिक जमील साहब, and that is my promise with my own self. फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप लोगों के? अभी तो आपकी शादी हुई है, आई मीन बहुत
शायद आप लोगों ने इस बारे में अभी कुछ ना सोचा हो, लेकिन आगे के लिए क्या कुछ? नहीं, प्लान्स तो हम करते रहते हैं, और शादी भी अभी एज सच हमारा निकाह की सेरेमनी हुई है। एक लंच जो था हमने अपने क्लोज फैमिली वंस को दिया था दुबई में, और शादी की सीरीज़ जो इवेंट्स हैं वो तो अभी शुरू होने वाले हैं। अभी आई थिंक नेक्स्ट वीकेंड वाशिंगटन में हमारा सेरेमनी होगी। इसके बाद फिर हम दुबई वापस जाएंगे, वहाँ पे ग्रैंड सेरेमनी होगी एट वीक टू 10 days। तो इसके अलावा फिर हम पाकिस्तान जाएंगे, अपना ट्रेडिशन जो भी हमारी शादी है पठान की या इनकी जो भी है वो ट्रेडिशन हम करेंगे। जो पाकिस्तानी शादियाँ होती है वो दुबई में भी होगी, लेकिन माय वाइफ की, मेरी जो प्यारी सी वाइफ है, इनकी ख्वाहिश थी कि मैं वाइट वेडिंग करूँ। वाइट वेडिंग इज़ मिडल ईस्ट या अरब वेडिंग इसको कह सकते हैं, इट्स नॉट ओनली मुस्लिम ट्रेडिशन है। तो वो करने के बाद हम दुबई इंशाल्लाह वापस जाएंगे। यहाँ पर आप आई हैं और आपको पता है कि यहाँ पर आपकी एक पुरानी कलीग भी रहती हैं, रीमा, यहाँ पर शादी के बाद यहीं पर सेटल डाउन हुई हुई हैं, तो आप अपनी शादी पे उन्हें इनवाइट कर रही हैं? Well, I know her as a colleague, but I don't have any friendly terms with her. We will see कि family affair है। No, देखेंगे कि family affair हम कर रहे हैं या फिर friends को भी invite कर रहे हैं या फिर celebrities को भी कर रहे हैं, तो depends, we'll decide। अभी तो we have not thought about it। I have no even idea that she lives in here। आप बता रही हैं मुझे। आप बहुत छोटी एज से बाहर निकल गई थी। आई वुड से आप उस एज से बाहर निकली थी जिस वक्त लड़कियां ख्वाबों की, तितलियों की, जुगनुओं की बातें करती हैं। उस वक्त आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो गई और आपने काफ़ी वक्त लगाया, अपना नाम बनाया, बहुत मेहनत की इसके लिए, जिसको सब लोग रिकग्नाइज भी करते हैं, सब लोग आपके टैलेंट को रिकग्नाइज करते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ योर करियर, इज़ इट लाइक रियली ईजी टू क्विट इट? I think the kind of decisions I have made in my life were just so easy for me because मैंने ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को छोड़ा है तो मैंने उसको, वो बोलते हैं ना कि आप एकदम से it has to be so smooth and easy for you। I let go things। I'm not the kind of person जो चीज़ों के लिए उनके लिए जीता है। I think I'm the kind of person who lives for the vision। I have my vision। I am a very visionary person। मैं अपने विजन के हिसाब से चलती हूँ। मेरे लिए मटेरियल चीज़ें, इंटरेस्ट्स, वर्ल्डली बेनिफिट्स, कि मैं कितनी फेमस रहूँगी, मुझे कितना दौलत मिलेगी, maybe some people think like that, but that is not my reality, as I said earlier। I live for my vision and my vision is जो कि मुझे उस सेट टाइम में, उस स्पेस में जो ठीक लगता है। अमेरिका का एक्सपीरियंस बताएं। आप पहली दफ़ा अमेरिका आई हैं और आप हमारे शहर आई हैं इधर वाशिंगटन, और ये आपका ससुराल भी है। कैसा लगा आपको अमेरिका आकर? और यहाँ पर अगर आप कुछ देसी कम्युनिटी से भी डेफिनेटली आपका कुछ इंटरेक्शन रहा होगा, ओवरऑल उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। हमारे जो बड़े भाई हैं अरशद खान खटक साहब, उनकी, बिकॉज ही इज़ लिविंग हियर फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, और उनकी बहुत ही दोस्तियाँ हैं। जैसे कल हम खाना खाने गए, पाकिस्तानी कम्युनिटी थी। आप यकीन करें कि इतना उन्होंने एहतमाम किया था, हालांकि अमेरिका जैसे मुल्क में रह के जहाँ पे हर शख्स इतना बिज़ी है, उन्होंने खाने का इतना इंतज़ाम किया एंड एवरीथिंग वाज होम कुक्ड। बहुत अमेजिंग। इसी तरह बहुत सारे लोगों से मुलाकात, जब से हम यहाँ पर आए हैं बहुत सारे लोग मिलने आते हैं एंड इट फील्स लाइक यू आर लिविंग इन पाकिस्तान। मोहब्बत देते हैं, प्रेजेंस, एंड देन यू नो डिनर्स एंड लंचेस, वो सब चल रहा है। बट ओवरऑल अमेरिका में आके आई जस्ट फेल्ट सो गुड हियर, क्योंकि आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो कि मैंने नोटिस की है वो यहाँ के लोगों का बिहेवियर है। राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट से यहाँ तक, और हम चाहे मॉल्स में जाएं, कहीं पे भी जाएं, पीपल आर जस्ट सो जेनरस। पीपल आर, एक आम शख्स जो आपसे गुजरेगा आपको कहेगा हाय हाउ आर यू, यू नो, इट फील्स गुड, इट फील्स नाइस। जेनरस हैं, काइंड हैं, अफेक्शनेट हैं। आई थिंक किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए आसपास के लोगों का आपके साथ बिहेवियर क्या है, दैट काउंट्स अ लॉट। 3 साल हो गए तकरीबन आप पाकिस्तान से बाहर निकली हुई, आप पाकिस्तान नहीं गई, उस बारे में बताइएगा। पाकिस्तान याद आता है कभी आपको? क्यों नहीं, आप जिस जगह पे पैदा हुए हों, पले हों, बड़े हों, वो जगह आपको हमेशा याद आती है। और मैं आपको सच बताऊं, बहुत मरतबे तो मैं पाकिस्तान को याद करके बहुत इमोशनल हो जाया करती थी। बट दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग इन इंडिया। और आप यकीन करें कि पिछले 3 साल में शायद मेरी ज़िंदगी में 4 दिन भी ऐसे नहीं मुझे मिले थे जब मुझे ब्रेक मिला हो और मुझे काम से छुटकारा मिला हो। आई हैव बीन टू बिजी, आई हैव बीन टू इमोशनल, आई हैव बीन मिसिंग पाकिस्तान। मगर वो एक
आपके अपने दिल में एक बात होती है ना कि आपका घर है, आप जब चाहे वापस जा सकते हैं। सो उस होप ने, उस उम्मीद ने हमेशा मुझे बहुत ही मजबूत बनाए रखा। सो यस, 3 साल हो गए और अब असद हैज़ टोल्ड मी क्लियरली दैट यू हैव स्पेंट इनफ टाइम आउट ऑफ पाकिस्तान। मैं आपको इंडिया से लेके आई हूँ, अब मैं आपको पाकिस्तान लेके जाऊँगा। और जाहिर बात है पाकिस्तान में जाने की मेरी तमन्ना है और इंशाल्लाह शादी का एक बहुत बड़ा फंक्शन हम पाकिस्तान में भी करेंगे। सो वीना, बहुत शुक्रिया। असद, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए टाइम निकाला और आप आए, और इतनी सर्दी के अंदर आप लोग बैठकर आप लोगों ने सर्दी बर्दाश्त की। शुक्रिया बहुत बहुत, मतलब अल्लाह ताला का शुक्रिया कि सूरज निकला है, वरना तो हम लोग शायद इस वक्त फ्रीज़र में लगी हुई कुल्फियाँ बन चुके होते थे। बट इट वाज रियली नाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस टू योर शो। आई रियली एंजॉयड chatting with you. Thank you, Madhya. Thank you. Voice of America.